औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरतुल अनफ़ाल रुकू नंबर 2 आयत नंबर 11 ता 13 पिछले वीक में पढ़ लिया था। अब हमारा जो है काम वो रुकू नंबर 2 आयत नंबर 14 ता 19 हैं। इसके अहम निकात आपको मैंने बता दिए थे, लेकिन साथ साथ में इसको समझाती जाऊँगी, आपको इसकी तफसीर साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी। आयत नंबर 14 से हम शुरू करते हैं। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु, ज़ालिकुम इस वजह से कि तुम, फ़ज़ूक़ूहु पस तुम चखो उसको, जिससे कि हम उर्दू में भी कहते हैं कि जायका, जायके का मतलब होता है चखना। फ़ज़ूक़ूहु पस तुम चखो उसको, वाओ और अन्ना बेशक, लिल काफिरीना लम्ज़ ली का मतलब हो गया के लिए, काफिरीना कुफ़ार की ये जमा है काफिर की, कुफ़ार यानी काफिरीन, बेशक ये काफिरीन के लिए है, कुफ़ार के लिए है। अज़ाब अन्नार आग का अज़ाब, यानी पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, उनके अहकामात की मुखालफत करते हैं, उनके अहकामात को नहीं मानते, तो उनके लिए अल्लाह ताला के पास शदीद अज़ाब है। वो अज़ाब इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की थी। इस आयत में है कि तुम उस अज़ाब को चखो। वो अज़ाब कौन सा है? वो आग का अज़ाब है। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु बस तुम चखो उस अज़ाब को, व अन्ना लिल काफ़िरीना और बेशक ये कुफ़ार के लिए अज़ाब अन्नार आग का अज़ाब तैयार किया गया है। ये इसका बामावरा तर्जुमा फिर सुन लें कि ये इस वजह से है कि तुम उस अज़ाब को चखो जो कुफ़ार के लिए आग का अज़ाब तैयार किया गया है। आयत नंबर 15, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या हरफ़े निदा है, यानी ए मुखातिब के लिए है कि या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, आमनू ए ईमान वालो, इज़ा जब, लक़ीतुम तुम्हारी मुलाकात हो, अल्लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, ज़ख़फ़न लश्कर कशी की सूरत में। ज़ख़फ़न का क्या मतलब होता है? लश्कर कशी की सूरत में, यानी कुफ़ार के साथ लश्कर की सूरत में तुम्हारी जब आमना सामना हो, जब तुम्हारी मुलाकात हो, तो तुम क्या करो? फ़ला तुवल्लुहुम, फ़ा पस, ला नहीं, तवल्लुहुम तुम फिरो, हुम उनसे, अल अदबार पीठ फेर कर। हमने पहले पढ़ा था दुबुरुन, दुबुर का मतलब होता है पीठ, पीठ फेरना। अल अदबार उसकी जमा हो गई, यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला, जब तुम्हारा सामना, जब तुम्हारी मुलाकात कुफ़ार से हो, और कुफ़ार किस सूरत में हो? लश्कर कशी की सूरत में हो, और तुम्हारी तादाद अगरचे कम भी हो, तो तुम क्या करो कि उनसे पीठ फेर कर ना भागो, यानी उनसे अपनी जान बचा कर ना भागो। अगर वो तुम्हारे साथ मुकाबले में पहल करते हैं, वो तुम्हारे साथ लड़ाई में पहल करते हैं, तो तुम उनके साथ लड़ाई करो, तुम उनके साथ जंग करो, तुमने अपनी जान बचाकर वहाँ से नहीं भागना। ए ईमान वालो, जब तुम्हारी मुलाकात कुफ़ार से हो लश्कर कशी की सूरत में, बस तुम उनसे पीठ फेर कर ना भागना। आयत नंबर 16, वमन युवल्लिहिम, वाओ और मन जो शख्स, युवल्लिहिम वही तवल्लु और युवल्ली एक ही बात है। तवल्लु जो मुखातिब का सीगा हो गया, और युवल्लिहिम कौन सा सीगा हो गया? या गायब के लिए इस्तेमाल हुई है कि वमन युवल्लिहिम, और जो शख्स, मन का मतलब हो गया जो शख्स, युवल्लिहिम फिर जाएगा उनसे, यौमा इज़िन उस दिन, किस दिन? जंग के दिन। जो शख्स उस दिन फिर जाएगा, दुबुरुहु अपनी पीठ फेर कर, पीछे हमने अल अदबार पढ़ा ना, जमा उसकी, तो यहाँ दुबुर जो वाहिद है, यानी वो जो शख्स अपनी पीठ फेर कर, यानी अपनी जान बचाकर वहाँ से उस वक्त भाग जाएगा, इल्ला मगर, मुतहर्रिफन किनारे किनारे चलना, लिकिताली जंग की सूरत में, मगर जंग की सूरत में किनारे किनारे चलेगा, आओ या मुतहय्यिज़न, मुतहय्यिज़न का क्या मतलब है? जा मिलेगा, या वो जा मिलेगा इला फ़िअतिन, फ़िअतिन हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, इसका मतलब क्या था? जमात। क्या मतलब है इसका? फ़िअतिन का जमात, या फिर वो अपनी जमात के साथ जा मिलता है। फ़क़द पस तहकीक बाआ वो कमाल आया, बेग़ज़बिन मिनल्लाह अल्लाह का गज़ब, यानी वो अल्लाह के गज़ब में मुब्तला हो गया। किस सूरत में? कि वो जंग की सूरत में अपनी जान बचाने के लिए जंग वाले दिन अपनी जान बचाकर वो किनारे किनारे चलता है, या जिस फ़ौज को वो छोड़कर आया था उसी फ़ौज, उसी जमात के साथ वो जा मिलता है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या अज़ाम मुकर्रर किया है? व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। व बिअसल मसीर, और बुरा है वो ठिकाना, यानी फिर वो क्या होगा?
اس شخص کے لیے کہ جو جنگ کی صورت میں اپنی جان بچائے گا یا پھر جس جماعت کو وہ چھوڑ کر آیا ہے اسی جماعت کے ساتھ جا ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے وہ غضب میں مبتلا ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ۔ یہ آیت پھر دوبارہ سن لیں کیونکہ اس میں مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ باماورہ ترجمہ پھر سن لیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو شخص پھر جائے گا اس دن یعنی جنگ کے دن اپنی پیٹھ پھیر کر، یا پھر وہ جنگ کی صورت میں کنارے کنارے چلے گا یعنی قافلے سے ہٹ کے الگ الگ اپنی جان بچانے کے لیے وہ الگ الگ چلے گا، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ جا ملے گا، پس تحقیق وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ مأوا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ ہو اس کا ٹھکانہ، کس شخص کا ٹھکانہ؟ جو اپنی جان بچائے گا جنگ کی صورت میں، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، جو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی مقرر کی ہوئی ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بئس کا مطلب ہوتا ہے برا اور المصیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 17، فلم تقتلوہم، پس تم نے ان کے ساتھ قتال نہیں کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ نے ان کے ساتھ قتال نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے قتلہم، ان کو قتل کیا ہے، کن کو؟ ان کفار کو۔ وما رمیتا، واو اور ما نہیں، رمیتا تم نے پھینکی، کنکریاں پھینکی، از جب رمیتا تم پھینک رہے تھے، ولیکن اللہ رما، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں پھینکی ہیں۔ اب کنکریوں سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو غزوہ بدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور مسلمانوں پر 5 انعامات کیے، اور پھر اس غزوہ بدر کے صبح کو جب فرشتے آسمان سے اتر آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اے نبی اپنے ہاتھ میں ریت اٹھاؤ اور وہ اپنی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ریت کی مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینک دی۔ کنکریوں سے مراد وہ ریت ہے، رمیتا سے مراد وہ ریت پھینکنا ہے، کنکریوں سے مراد، پتھر سے مراد وہ ریت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹھی ریت کی بھری اور کفار کی طرف پھینکی، وہ ریت جو کفار کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ دیکھنے سے محروم ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ فلم تقتلوہم، پس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، یعنی ان کفار کو قتل نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، کیونکہ اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے مسلمان اپنی طرف سے کفار کی طرف ان کو پر حملہ کر رہے تھے، لیکن وہ آگے سے جو مار رہے تھے وہ کون مار رہے تھے؟ فرشتے، ہر مسلمان کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ کفار کو مار رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا، تم نے قتل نہیں کیا، اور جو تم کنکریاں پھینک رہے تھے یعنی جو تم نے ریت پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی کی، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت ان کی طرف پھینکی تھی۔ تو یہ کس وجہ سے پھینکی تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہو اپنی طرف سے، بلاءً حسنا، بلاءً آزمانا، حسنا اچھے طریقے سے، اور تاکہ وہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ مومنون کو اچھی طرح سے آزما لے، یہ نہیں مومنین کو اس بات کا یقین ہو جائے، مومنوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی مدد ہی سب کچھ ہے۔ ہم جو دنیا کے بھروسے پہ رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے صرف ایک نقصان ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہکاوا ہے، یہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ دنیا کی طاقت بہت بڑی ہے، نہیں، دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ کے دین میں طاقت ہے، اللہ کے ذکر میں طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو مومنوں کو آزمایا تھا، بس تم نے فلم تقتلوہم، اس کا باماورہ ترجمہ پھر سننے، بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا، اور تم نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے، اور اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اچھی طریقے سے آزما لیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہنو کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کی تدبیر کو، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں کی تدبیر کیا تھی؟ کفار کے منصوبے کیا تھے؟ ان کی تدبیر یہ تھی کہ ہم جو ہے اسلام کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ
मुट्ठी भर मुसलमान चंद लम्हे में ख़त्म हो जाएंगे। तो उनकी ये तदबीर थी, उनका ये मकर था, उनका ये फ़रेब था। कैद तदबीर को कहते हैं, मोहिनु कमज़ोर को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुफ़ार की इस तदबीर को कैसे रद्द कर दिया, उनके मंसूबे को किस तरह कमज़ोर कर दिया, ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला कुफ़ार की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। आखिरी आयत नंबर जो 19 है, इन तस्तफ्तिहु, इन अगर, तस्तफ्तिहु तुम फतह चाहते हो, फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, बस आ चुकी तुम्हारे पास फ़तह। व इन तंतहु, और अगर तुम बाज आ जाओ, फ़हुव खैरुल लकुम, बस वो तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तऊदू, और अगर तुम लौट जाओ, नागुद, तुम नाफरमानी करोगे या लौट जाओगे, नागुद, हम भी नाफरमानी करेंगे। वलन तुगनिया, और हर किस नहीं काम आएगी, अनकुम, तुमसे, फ़िअतुकुम, तुम्हारी जमात। हमने पीछे पढ़ा था ना फ़िअतुन, फ़िअतुन का क्या मतलब हो गया, जमात। फ़िअतुकुम मुखातिब का सीगा हो गया, कुम इसके साथ लग गया। फ़िअतुकुम, तुम्हारी जमात, शैअन, कुछ भी, वलौ, और अगरचे, का सूरत वो ज़्यादा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी, कुफ़ार को फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी जमात ज़्यादा भी है तो तुम्हारे ये जमात किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला किसके साथ है, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला मअल मुमिनीन, मोमिनों के साथ है। ये ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तस्तफ्तिहु, अगर तुम फ़तह चाहते हो तो फ़तह तो तुम्हारे पास आ चुकी है। तो इन कुफ़ार से कह दो कि अगर वो बाज़ आ जाए तो उनके लिए बेहतर है, और उनसे कह दो कि व इन तगूदू, अगर तुम नाफरमानी करोगे, ना हो तो हम भी तुम्हारी नाफरमानी करेंगे, और तुम्हारी जो जमात की कसरत है तो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। तुम्हारे पास जो इतना माल और दौलत है तो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जो है वो मोमिनीन के साथ है, और जिसके साथ अल्लाह की ज़ात होती है तो फ़तह भी उसी की होती है। तो अब हमारा रुकू नंबर 6, रुकू नंबर 2 जो आयत नंबर 19 तक मुकम्मल हो गया हुआ है। अब इसी में से मैं आपको अल्फाज मानी भी दूंगी और आपकी असाइनमेंट भी होगी इसी में से, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हल करनी है। अल्फाज मानी आपने कैसे लिखने हैं, जैसे मैंने आपको पहले रुकू में भी बताया था कि अल्फाज जिस तरह आप उर्दू में रखते हो ना, एक कालम बनाते हो उर्दू का, एक तरफ अल्फाज लिखते हो और दूसरी तरफ उसके मानी लिखते हो, तो फिर इसी तरीके से आपने अल्फाज एक तरफ लिखने हैं, ब्लैक पेन से लिखने हैं, कटे हुए मार्कर से लिखने हैं, जैसे आप उसको खूबसूरत बनाना चाहते हो ऐसे ही लिखो। ऊपर आपने रुकू नंबर 2 लिखना है और उसका सफ़ा नंबर 9 लिखना है, आयत नंबर 11 था 19 लिखनी है। हर आयत नंबर दे के आपने हर आयत का आयत नंबर दे के आपने ऊपर पहले लफ्ज़ी तर्जुमे की हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब बा मुहावरा तर्जुमा लिखोगे, जिस तरह मैं बा मुहावरा तर्जुमा बताती हूँ, जैसा कि आयत के नीचे भी लिखा हुआ होता है बा मुहावरा तर्जुमा, तो फिर आपने बा मुहावरा तर्जुमा लिख के उसकी हेडिंग दे के बा मुहावरा तर्जुमा, फिर उस जो आयत का है वो वैसे आपने बा मुहावरा तर्जुमा लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये लिखनी है अल्फाज मानी, यानी आयात को ऐसे हल करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और फिर दरमियान में एक लाइन भी अल्फाज मानी की ज़रूर लगानी है। लेकिन एक बात और याद रखना, जब आपकी एक आयत मुकम्मल हो जाती है तो वो एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, यानी आयत ख़त्म होने के बाद आपने, जो आयत ख़त्म होगी जिसको हम ख़त्मा कहते हैं, यानी इख्तिताम पे जो लाइन लगाते हैं, वो ज़रूर आपने दरमियान में लगानी है, पूरी लाइन नहीं लगानी, दरमियान में थोड़ी सी लाइन लगानी है, ताकि पता चल जाए कि एक आयत ख़त्म हो चुकी है और फिर दूसरी आयत शुरू हो गई है। उस आयत का अपने अल्फाज मानी लिख के, उसका बा मुहावरा तर्जुमा लिख के, फिर उसके आगे आपने लाइन लगा के फिर आपने आयत नंबर 2 लिखनी है, यानी आगे आयत नंबर 12 आपने लिखनी है। पहले 11 लिखी, फिर 12 की आपने उसकी हेडिंग दे के फिर उसी तरीके से आपने ये काम करना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे असबाक अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, आयत अच्छे तरीके से आपने समझ ली होंगी। लेकिन आपने अगर क़िरात सीखनी है तो उस क़िरात के लिए आपने किसी अच्छे कारी को की वीडियो देखें बेटा, और बहुत अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पे ज़रूर ज़ोर दें, क्योंकि जब हम इसको अच्छे तरीके से सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये हम गुनाहगार होंगे। तो आपने सबसे पहले तो आयत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, उन आयत की प्रैक्टिस करनी है, उन मखारिज को आपने कैसे अदा करना है वो ज़रूर इस पर तवज्जो देनी है। फिर उसके बाद आपने बाकी काम की तरफ आना है। फिर असाइनमेंट भी आपने हल करनी है, वो असाइनमेंट आपने अगले सफ़े पे हल करनी है, जहाँ पे आप अल्फाज मानी आयत को हल करेंगे उस सफ़े पे आपने नहीं करनी, उसको भी इसी तरह खूबसूरत हाशिया लगा के हल करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा।